कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें क्या खाक उड़ने से रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। राहत इंदौरी साहब के ये मिसरे हूबहू फिट बैठते हैं इस बिल्डिंग पर, यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर और यहाँ के शिक्षकों पर, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है ये अब आम बिल्डिंग नहीं है। ये एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ देश की सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोत्तम सिविल सर्विस परीक्षा यानी यूपीएससी की तैयारी की जाती है। पिछले कई वर्षों में जिस हिसाब का सक्सेस रेट इस बिल्डिंग का रहा है, सभी का ध्यान इस बिल्डिंग ने अपनी ओर आकर्षित किया है। क्योंकि जब भी दिल्ली और यूपीएससी का नाम आता है तो लोगों के जहन में एक ही बात उठती है, एक ही एरिया का नाम आता है, वही करोल बाग का एरिया, वही राजेंद्र नगर, वही मुखर्जी नगर। ऐसे में राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, करोल बाग के बीच इस बिल्डिंग ने अपना एक अलग महत्व जारी किया है, एक अलग महत्व बनाया है, एक ऐसा महत्व स्टैब्लिश किया है कि हर कोई जानने को उत्सुक है कि ऐसा क्या होता है, कौन सी ऐसी चीजें मुहैया कराई जाती हैं, क्या शिक्षकों का रवैया होता है, क्या विद्यार्थियों के ऐसा पाठ्यक्रम होता है जो दूसरों से अलग है, कैसी ऐसी तैयारी है जो दूसरों से अलग है कि इतना हाई सक्सेस रेट इस बिल्डिंग का है। अगर बात करें पिछले के वर्षों की तो पिछले साल ही आप सोचिए कि 71 बच्चे इंटरव्यू में गए थे और 71 में से 31 बच्चों ने सिविल सेवा की परीक्षा जो यूपीएससी की परीक्षा है, जिसे दुनिया का तीसरा सबसे कठिन एग्जाम कहा जाता है, 31 बच्चों ने 71 में से पास किया था। यानी कि अगर आप परसेंटेज में निकालें तो लगभग 46.33% बच्चे इंटरव्यू के सिर्फ इसी बिल्डिंग से निकले हैं। आइए हम जानते हैं, ये कोशिश रहेगी हमारी कि हम आप तक बताएं और जानें भी कि ऐसा क्या होता है इस बिल्डिंग में, कैसी ऐसी तैयारी होती है, क्या खास बात है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरसी यानी रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी की प्रोफेसर इंचार्ज प्रोफेसर समीना बानो मैम। हम जानेंगे कि क्या खासियत है इस बिल्डिंग की, किस हिसाब की खास तैयारी है, किस हिसाब की खास सुविधाएं बच्चों को मुहैया कराई जाती है। मैम बहुत स्वागत है आपका। कल ही यूपीएससी के मेंस का रिजल्ट जो है वो जारी हुआ है, कितने बच्चे लगभग इस बार मैम पास हुए हैं? 65 बच्चे यहाँ से पास हुए हैं। मैम पिछले सालों की अगर बात करें, जैसे पिछले ही साल की अगर करें तो 71 बच्चे जो इंटरव्यू में गए थे उनमें से 31 बच्चे पास हुए थे, लगभग 46.33% जो है सक्सेस रेट था। इस बार वो बरकरार रह पाएगा कि नहीं? आप लोगों के क्या विचार है उसको लेकर? नहीं, देखिए पिछली बार 71 गए और उसमें 31 जो 31, अब इस बार 65 हैं, तो सक्सेस रेट 31 से ज्यादा की उम्मीद है इंशाल्लाह। हाँ जी जी। मैम किस हिसाब से यहाँ पे तैयारी कराई जाती है? क्योंकि जब भी हम दिल्ली की बात करते हैं तो हमें वही मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, करोल बाग का एरिया वो याद आता है, और उन सब के बीच में इस बिल्डिंग ने, आरसीए ने एक अलग ही पहचान बनाई है। तो ऐसा क्या खास है इसमें आपके अनुसार? देखिए पहले होता था कि मुखर्जी नगर के लिए या जेएनयू में बच्चे जाते थे, पर अब आरसीए जामिया काफी फेमस हो गया है, क्रेज है, बिकॉज ऑफ इट्स इन्वायरमेंट। वो जो इन्वायरमेंट होता है, जो एक इसका इथॉस है इस आरसीए जामिया का, कि ये उन सारे लोगों की कैटेगरी को रखते हैं जो किसी भी तरह से दिल्ली में आके हाई कॉस्ट में अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके वो बच्चे जो टैलेंटेड होते हैं, जिन्हें एक सिर्फ अच्छे इन्वायरमेंट और दिल्ली के और सारी चीजें चाहिए होती हैं, वो यहाँ मिल जाता है। और यहाँ जो कलेक्टिव विजडम है, दे टू वर्क टुगेदर, तो जो आपस में एक दूसरे की मेंटरिंग करते हैं और साथ होते हैं, वो बहुत बड़ा एक इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। माहौल की आप बात कर रही हैं, माहौल जिसमें हम बात करते हैं, पढ़ाई का माहौल, पढ़ाई का माहौल है और कैंपस है। तो कैंपस में इस तरह का जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट कभी नहीं दे सकता, राइट? प्राइवेट इंस्टीट्यूट में देयर इज अ हेवी कॉस्ट फॉर पेइंग एंड देयर आर मेनी थिंग्स। यहाँ पे विदाउट कॉस्ट चीजें, और मतलब सुविधाएं, कोई खास सुविधाएं मुहैया कराई जाती है मैम? कैसे, मतलब क्या सीट्स हैं, क्या कैसे लोग जो आते हैं वो कैसे आते हैं? परीक्षा देनी होती है कोई? हाँ, एंट्रेंस होता है पूरा। यूपीएससी लेवल का जो प्रीलिम्स का है, उस लेवल का एंट्रेंस होता है एग्जाम। उस एंट्रेंस एग्जाम में एमसीक्यूज होते हैं, फिर एसे राइटिंग होता है जो कॉम्प्रिहेंशन को असेस करता है, और उसके बाद इंटरव्यूज होते हैं। कहीं तो ये भी मैंने कहीं पढ़ा था कि प्री आप क्वालिफाई कर लें, या तो ये मिथ है कि आप अगर जब प्री क्वालिफाई करेंगे तभी आप आरसीए में जो है दाखिला आपको मिल सकता है। ऐसा सच है या प्री के लेवल पर भी आप आ सकते हैं? नहीं, प्री के पहले अगर आपको करना है तो एंट्रेंस है, यू हैव टू क्वालिफाई आर द एंट्रेंस, और इफ यू हैव क्वालिफाइड ऑलरेडी प्री, देन यू कैन ज्वाइन।
अच्छा, तो अब अगर आपने प्री कर लिया है तो डायरेक्टली ज्वाइन डायरेक्टली भी होता है, हाँ, प्रोविजन है मेंस के लिए। अच्छा अच्छा। मैम, एक जो मिथ जिसकी मैं पिछले सवाल में ही बात कर रहा हूँ, काफी सारे मिथ्स रहते हैं जामिया को लेकर भी और आरसीए को लेकर। उसमें से एक बड़ा मिथ ये है कि बाकी कम्युनिटीज थोड़ा सा असहज महसूस करती है। मैंने कई लोगों से जैसे बात किया कि उनकी असहजता इस र्यूमर को लेकर है कि बाकी कम्युनिटीज को उस हिसाब से शायद मुहैया नहीं कराई जाती चीजें, या उनकी यहाँ जगह उतनी अच्छे से नहीं बनती जितनी मुस्लिम कम्युनिटी की बनती है। तो कहाँ तक इसमें सच्चाई है, क्या मिथ है, रूमर है? देखिए, ये मेरे पास लिस्ट है 65 कैंडिडेट्स की, अच्छा। जो मिक्स है, जिसमें सारे कैटेगरीज हैं, जो माइनॉरिटी के सारे कैटेगरीज होते हैं, क्योंकि इसमें माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम खाली नहीं होते, सिख भी होते हैं, फीमेल्स भी होती है, तो सारे जो कैटेगरीज हैं वो सारे इसमें आते हैं। मतलब सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर ही हम। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का यही इतिहास है, उसी पे बेस होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हमने बात की आरसीए के प्रोफेसर इंचार्ज समीना बानो जी से, और उन्होंने बताया कि कैसी तैयारियां होती हैं, कितने बच्चे कल के रिजल्ट जो यूपीएससी का है उसमें पास हुए हैं, और साथ ही साथ एक जो बड़ा एक मिथ जुड़ा रहता है आरसीए और जामिया के साथ कि यहाँ एक ही कम्युनिटी को संवारा जाता है या आरसीए में एक ही कम्युनिटी को प्राथमिकता दी जाती है। तो इन सभी मिथ्स को उन्होंने अपनी बातों के द्वारा बस्ट कर दिया है, नेस्त नाबूद कर दिया है। उन्होंने कहा है, एक पूरी लिस्ट हमें दिखाई है, आपको हमने वो लिस्ट भी उसमें दिखाई होगी कैमरा में, कि 65 बच्चों में से वो मिक्स लिस्ट है, उसमें सभी धर्मों के सभी कम्युनिटी के लोग यहाँ मौजूद हैं।